वंस अगेन वेलकम टू आइकन्स लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज हमारी क्लास है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट कैसे बनाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फीचर है जो कि हर एक डिपार्टमेंट, कंपनी, पर्सन या जो भी इंडस्ट्रीज के अंदर वर्क कर रहे हैं उन लोगों को इस टेबल की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है। पाइवट टेबल की हेल्प से हम किसी भी लेंथी डाटा को शॉर्टेस्ट वे में और इजीली रिपोर्ट, इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। इसलिए पाइवट टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन पाइवट चार्ट के थ्रू हम अपने डाटा एनालिसिस को ग्राफिकली शो करा सकते हैं। तो लेट्स सी कैसे हम स्टार्ट करेंगे पाइवट टेबल की क्लास को। तो नॉर्मली आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेल ओपन करना है और एक्सेल के अंदर वो डाटा ओपन कर लेना है जिसके ऊपर आप पाइवट टेबल बनाना चाहते हो। मैंने ये बोला कि भाई पाइवट टेबल बेसिकली हम कब यूज करते हैं, जब किसी भी लेंथी डाटा के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक डाटा शीट बना रखी है कि राइस सेल्स लिस्ट ऑफ 2025-26। आप देख रहे हो कि इसमें मैंने मंथ्स डिफाइन कर रखे हैं, देन ईयर है, नेम ऑफ कस्टमर है, रीजन है, देन हेडक्वार्टर है, सेल क्वांटिटी इन क्विंटल्स में डिफाइन किया हुआ है, देन प्राइस है, अमाउंट, जीएसटी एंड देन नेट अमाउंट है। अब इसके ऊपर मैं एक पाइवट टेबल बनाना चाहता हूं। पाइवट टेबल मींस हम इसके अंदर कोई भी क्वेरी पुट करके डाटा को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और रिपोर्टिंग जनरेट कर सकते हैं। तो पाइवट टेबल बनाने के लिए मेरे सामने किसी ने क्वेश्चन किया कि भाई मेरे पास जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं उन हेडक्वार्टर वाइज मुझे प्राइस चाहिए, पर्टिकुलर टोटल सेल चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे पाइवट टेबल की हेल्प से। आपने पाइवट टेबल बनाने के लिए इंसर्ट में जाना है और आप देखोगे इंसर्ट टैब के अंदर कॉर्नर में पाइवट टेबल ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो पहला ऑप्शन आ रहा है फ्रॉम टेबल रेंज। आपने क्या करना है, फ्रॉम टेबल रेंज को सिलेक्ट करना है। दूसरा कहता है एक्सटर्नल डाटा। अगर आप किसी एनी अदर सोर्स से डाटा को लेना चाहते हो, किसी दूसरे सोर्स से, या कोई दूसरा डाटा पिक करना है, तो अब आप इसको ऑप्शन को यूज करोगे। फिलहाल हम नॉर्मली जो यूज करते हैं फ्रॉम टेबल रेंज को यूज करते हैं। जैसे मैं टेबल रेंज को यूज करूंगा आप देखोगे एक ऑप्शन आ रहा है न्यू वर्कशीट पे बनाना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे न्यू वर्कशीट पे चाहिए ताकि मेरा प्रीवियस जो डाटा मेरे सामने ओपन है उसमें कोई डिफेक्ट ना आए या खराबी ना आए। तो हम इस पे क्या करते हैं, न्यू वर्कशीट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ओके करोगे तो आप देखो एक पाइवट टेबल फील्ड एरिया आपके सामने आ गया। पाइवट टेबल इस प्लेस पे आपके सामने बन के आएगा और ये ड्रैग फील्ड बिटवीन एरियाज हैं। अब जैसे मैंने भी क्वेश्चन किया कि भाई मुझे टोटल सेल चाहिए रीजन वाइज, तो यहाँ पे और उनकी वैल्यू चाहिए। तो नॉर्मली हमने और कस्टमर का नाम भी चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, नॉर्मली अगर मैं रीजन वाइज लेना चाहता हूं तो मैं रीजन को फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्टर में डाल देता हूं या आप सीधा रो में डाल दो। हमारे 4 रीजन है, आपने देखा, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, और कस्टमर का नेम भी मुझे चाहिए, मैंने उठा के रोज में डाल दिया। तो आप देखोगे ईस्ट रीजन के जितने भी मेरे पास ट्रेडर थे या कस्टमर थे वो सारे के सारे हमारे सामने अपीयर हो रहे हैं। ये सारे के सारे हैं। अगर आप इसको एक्सपेंड एंड कोलैप्स भी कर सकते हो, जैसे मैंने ये माइनस प्लस का साइन आ रहा है तो ये चारों के सारे रीजन नजर आ रहे हैं। एक्सपेंड कोलैप्स करोगे तो यहाँ पे एक्सपेंड भी हो जाएगा, देन कोलैप्स भी हो जाएगा। अब मैंने रोज में क्या डाल दिया, रीजन एंड कस्टमर का नेम। अब मुझे सिर्फ सेल प्राइस चाहिए या सेल प्राइस, तो मैंने प्राइस चाहिए सेल्स का कि किस कस्टमर को हमने कितना प्राइस दिया है। तो वैल्यू में प्राइस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया हमने। आप देखोगे हर एक कस्टमर का वाइज भी प्राइस आ जाएगा। अगर आप इसे एक्सपेंड करके देखना चाहते हो तो राइट हैंड साइड ये देखो, ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। मैं जैसे इसे क्लिक करूंगा तो हर एक कस्टमर का मेरे सामने प्राइस भी नजर आ रहा है। दिस इज योर प्राइस। ये क्या है, ईस्ट रीजन का डाटा है मेरे पास। वैसे नॉर्थ रीजन का डाटा आ जाएगा और देन देखोगे साउथ रीजन का आपके सामने डाटा आ जाएगा। ये दिस इज द पाइवट टेबल। आपने 1 सेकंड के अंदर आपने जो रिपोर्टिंग लेनी थी निकाल लिया। अब जैसे सपोज आप चाहते हो 2024 के अंदर या 25 के अंदर, 26 के अंदर मैं फिल्टर लगा के देखना चाहता हूं, तो मैं ईयर को फिल्टर में डाल देता हूं। अब जैसे देखोगे ईयर आ गया यहाँ पे और यहाँ पे 25 26 का डाटा है। मैंने सिर्फ 25 का डाटा देखना है, मैंने 25 पे क्लिक किया, देन ओके करोगे तो 25 में जो लोग मेरे सामने थे, जिन लोगों को मैंने सेल की थी रीजन वाइज, उन ट्रेडर्स के नाम आ जाएंगे और उनका ग्रैंड टोटल आ जाएगा जो भी हमने उन पे प्राइस पे सेल किया था। एक चीज और है कि भाई हमने टोटल कितनी क्वांटिटी सेल की है, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी भी ले सकते हो यहाँ पे कि टोटल सेल क्वांटिटी। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी, कॉलम में भी डाल सकता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने रो में डिफाइन कर दिया।
तो आप देखो यहाँ पे क्वांटिटीज भी आपके सामने नजर आ रही हैं कि भाई टोटल क्वांटिटी क्या है। अगर आप इसको उठा के वैल्यू में डालते हो तो इसका सम करके दिखा देगा कि हमने किस पर्सन को कितनी क्वांटिटी ईस्ट रीजन में कितने क्विंटल हमने सेल किया ओवरऑल और किन ट्रेडर्स को सेल किया ऑलरेडी हमें शो हो रहा है। तो इसे बोलते हैं पाइवट टेबल जनरेट करना। अगर मैं ये चाहता हूं कि नहीं इनका ना ये टोटल प्राइस आ रहा है, मैं साथ क्या चाहता हूं कि इनका प्राइस ना एवरेज प्राइस क्या है, जैसे हमने डिफर रेट में बेचा है तो हम एवरेज का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। आप देखो अभी तक सम होके आ रहा था, अगर मैं प्राइस को सम ऑफ प्राइस की जगह मैं एवरेज निकालना चाहता हूं तो यहां पे वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे और यहां पे क्या क्लिक कर देंगे एवरेज, तो ये एवरेज प्राइस शो करना शुरू कर देगा भाई इनका एवरेज प्राइस क्या है। लुक हियर, आप देखोगे कि ये एवरेज प्राइस आ गया। तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं, पाइवट टेबल बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाटा। अब जैसे सपोज मुझे मंथ भी चाहिए तो मैंने मंथ को फिल्टर लगा लिया कि अप्रैल मंथ में बेचा था या किस में बेचा था, सारा अप्रैल का सेल है ये। अगर मैं चाहता हूं कि सारा 2025 में हमने अप्रैल में सेल किया है, अगर मैं चाहता हूं कि नहीं ये मंथ जो है ना फिल्टर में आना चाहिए तो आप यहां पे फिल्टर भी डिफाइन कर सकते हो। यहां से आपने मई को सिलेक्ट किया है देन ओके कर लेते हो यहां पे मई, तो मई में कोई डाटा नहीं है क्योंकि 2025 में हमने अप्रैल में काम किया था और 26 में हमने मई में काम किया, तो ये सारा मई का डाटा आपको सामने शो कर रहा है। तो इसे बोलते हैं पाइवट टेबल बनाना अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अगर मुझे साथ इनकी जीएसटी रेट भी स्पेसिफाई करने हैं तो मैं डायरेक्टली ड्रॉप एंड ड्रैग कर लूंगा, तो आप देखोगे साथ जीएसटी का रेट भी शो कर रहा है यहाँ पे आपकी टेबल के अंदर। तो ये है हमारे पास पाइवट टेबल। ईजिली हम रिपोर्टिंग निकाल सकते हैं और ईजिली हम अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं किसकी हेल्प से, पाइवट टेबल की हेल्प से। अब जैसे सपोज ये तो बात थी पाइवट टेबल हम बनाते कैसे हैं। अब मान लो कि पर्टिकुलर मैं पाइवट चार्ट भी बनाना चाहता हूं, तो पाइवट चार्ट कैसे बनाते हैं, लेट्स सी मेरे पास एक डाटा है और मैं इसका एक चार्ट बनाना चाहता हूं, रीजन वाइज मेरी टोटल सेल कितनी रही है वो चार्ट एंड ग्राफिकली मुझे शो कराना है। तो इसके लिए आपने जाना कहां पे है, फिर से आप अपने टेबल ओपन करोगे और इंसर्ट में कई बार एक्सेल के अंदर जो पुराने एक्सेल के वर्जन है नीचे ही लिखा होता है पाइवट चार्ट। अगर आपके पास न्यू और अपर वर्जन है एक्सेल का तो आपको चार्ट एरिया में जाना होगा और चार्ट एरिया के अंदर आप देखोगे पाइवट चार्ट ऑप्शन आ रहा है और ये देखो लिखा हुआ पाइवट चार्ट, राइट। मैं इस पे क्लिक करता हूं, पाइवट चार्ट क्लिक करता हूं, देन ओके करूंगा तो ये फिर से वही फील्ड ओपन कर देगा, चार्ट एरिया आपके सामने अपीयर हो जाएगा। अब जो भी आपने बनाना है, जैसे मैं प्राइस और टोटल क्वांटिटी भी कितनी सेल की रीजन वाइज या मंथ वाइज या ईयर वाइज, हम ईयर वाइज एक चार्ट बना के दिखाते हैं। एक्स एक्सिस पे मैंने ईयर डाल दिया एंड देन यहाँ पे वैल्यू में मैंने क्या डाल दिया, टोटल क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। तो आप देख सकते हो कि ये आपके सामने टोटल क्वांटिटी ईयर वाइज इसने शो कर दिया है, सारा का सारा टोटल ईयर दोनों सालों का डाटा दिखा रहा है मुझे, 2025 एंड देन 2026 का, और ये डाटा है मेरे पास। और इसके बाद अगर मैं इसकी कोई फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहता हूँ इस चार्ट के अंदर तो हमारे पास ऑप्शन है काफ़ी सारे। आप डिज़ाइन में जाओगे और डिज़ाइन में जाने के बाद नीचे टेबल ऑप्शन से सब डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, आप डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हो, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो अपने चार्ट की, एनालाइज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपने डिज़ाइन यूज़ कर लेना है, कलर कॉम्बिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हो अपने चार्ट का। तो आपने देखा कि हम चार्ट कैसे बना सकते हैं। ये मैंने एक सिंपली किसका बनाया है, टोटल सेल ऑफ सम, सेल्स का चार्ट है। आप इसको ना यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे सेल्स चार्ट आप मॉडिफाई भी कर सकते हो कि ये मेरा क्या है, ईयर वाइज सेल्स चार्ट। मैंने यहाँ लिख दिया ईयर वाइज सेल्स चार्ट, सेल्स चार्ट ये मैंने मेंशन कर दिया। तो इस तरह से हम अपना डैशबोर्ड भी बना सकते हैं कि भाई ये हमारे पास ईयर वाइज 25 में कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, इन क्विंटल्स में है तो ऑलरेडी QTS लिखा हुआ है तो ये आपको डाटा यहाँ पे शो करेगा। अगर आप और भी चार्ट के अंदर मॉडिफिकेशन करना चाहते हो या कोई डिफर चार्ट बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। यहाँ से प्लस में गए, एक्स एक्सिस पे लेगेंड एरिया, डाटा टेबल मुझे चाहिए तो इसको क्लिक कर लो, नीचे डाटा टेबल भी आपके सामने अपीयर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ से हम डाटा का चार्ट का टाइटल बदलना हो तो मैंने टाइटल डिफाइन किया हुआ है, ग्रिड लाइंस लगानी हो तो ग्रिड लाइंस भी आ जाएंगी। आप देखोगे तो ये ग्रिड लाइंस आ रही हैं, दिस इज द ग्रिड लाइंस। ये टाइम लाइन ऑप्शन ऑन करोगे, भाई अप वन है डाउनवर्ड है तो अलग अलग टाइम, एक्सपोनेंशियल लीनियर है,
इस तरह से आप देख सकते हो, डाउनवर्ड, एक्सपोनेंशियल, इस तरह से आपके सामने ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप कोई भी ऑप्शंस यहाँ से यूज़ करके आप देख सकते हो कि नॉर्मली हम ट्रेंड लाइन है ये सारी की सारी, तो फॉर्मेट ट्रेंड लाइन भी डाल सकते हैं कि डाउनवर्ड जा रहा है या अपवर्ड जा रहा है, इसको ट्रेंड लाइनिंग बोलते हैं। तो चार्ट बनाने के काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर चार्ट के अंदर और भी मुझे कुछ ऐड करना है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली रीजन ऐड करना चाहता हूँ तो मैं रीजन भी ऐड कर देता हूँ, ईस्ट रीजन, देन नॉर्थ रीजन। आप देखोगे ईस्ट, नॉर्थ, साउथ के अकॉर्डिंग, और ये ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग हमें शो कर रहा है। आप यहाँ पे टेबल को एक्सटेंड करके देख सकते हो या यहाँ चार्ट को एक्सटेंड करो तो प्रॉपर आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो ये होती है पाइवट चार्ट बनाना। आप देखो नॉर्थ साउथ का ट्रेंड लाइन के थ्रू मैंने शो करा रखा है कि अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, आप देख सकते हो ये चार्ट है आपका प्रॉपर। यहाँ पे सेल्स चार्ट है। तो हम अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए प्रॉपर चार्ट भी बना सकते हैं पाइवट टेबल की हेल्प से। ये क्वांटिटी वाइज हमने सेल की है, कितनी क्वांटिटी सेल की है, नॉर्थ में ये 25 का एरिया दिखा रहा है, देन ये रीजन वाइज भी शो कर रहा है किस रीजन में कितनी हमारी सेल हुई है। तो ये डिपेंड करता है कि हमने डाटा को किस तरह से इस ड्रैग एंड ड्रॉप एरिया के अंदर पुटअप किया है, उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली डाटा को एनालाइज करता है और आपके सामने रिपोर्ट प्रेजेंट करता है। तो इसे बोलते हैं पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट। पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट डिफर बनेंगे, जैसा भी आपका डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग ये डाटा को एनालाइज करके आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं लोग या जो भी मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सिनेरियो होता है कि पाइवट चार्ट की हेल्प से वो अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं और इजीली जो है अपने अपर लेवल को रिपोर्टिंग प्रेजेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आइकन्स लर्निंग यूट्यूब चैनल। थैंक यू।